मैंने तब भी बोला था अपने फारूक साहब को कि फारूक साहब फ़ोन पे कि मैं जीत के आ रहा हूँ, फिक्र नहीं करो आप भले ही आप मुझे दरवाजे से निकालोगे, मैं खिड़की से वापस आने वाला हूँ। मैं सलूट करता हूँ अपनी मुस्लिम बरादरी कि जिनके 3 कैंडिडेट तकड़े कैंडिडेट मेरे खिलाफ अपने मुस्लिम, जिसमें 2 हाजी साहिबान थे, तो उनको उन लोगों ने हराया। हालांकि मेरी कम्युनिटी का वोट 63,000 में 13,000 था, उसमें 5-6,000 7,000 पोल हुआ, 2,000 बीजेपी ले गई, 4-5,000 मैं भी ले गया। तो वो उतना मैटर नहीं करता था कि मुस्लिम बरादरी ने मुझे जिताया। और ये एक मिसाल है, ये जम्मू कश्मीर की मिसाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में मिसाल रही कि गैर मुस्लिम पे एक मुस्लिम बरादरी ने भरोसा किया और जिताया। सीधी बात बोलूँ तो ये हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद ही आया। मेरी ही सीट पे, हालांकि मैंने कहा पूरी चुनाव वैली में जिनके मैंडेट काटे जा रहे हैं फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस अड़क गई कि हम 90 सीटों पे तब कंप्रोमाइज़ करेंगे जब इंद्रवाल की सीट सिर्फ हमें दी जाएगी। प्यारेलाल शर्मा जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो जीत हासिल की है। लेकिन समझने वाली ये बात है कि देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर ज़्यादा आबादी है और हैज़ ए हिंदू जो है इन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है। और ये देखना होगा कि कहते हैं लोग कि जम्मू कश्मीर में प्यार और मोहब्बत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन मिसाल जो है आपको जम्मू कश्मीर में कहीं से देखने को मिलेगी। तो प्यारेलाल शर्मा जी है, मुबारक के साथ साथ इनसे बात भी करते हैं। सर, जिस तरह से लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब देखने को नहीं मिलता, तो ये क्या है जो आपने जीत हासिल की है? ये मैं अगर सीधी बात बोलूँ तो ये हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद ही आया। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें इतना देखने को नहीं मिला था। ये उन लोगों की एक सोच है जो मज़हब के नाम पे वोट लेते हैं, जो प्यार के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेंगे, उनके लिए मज़हब कोई मैटर नहीं करता है। मैं सलूट करता हूँ अपनी मुस्लिम बरादरी कि जिनके 3 कैंडिडेट तकड़े कैंडिडेट मेरे खिलाफ अपने मुस्लिम, जिसमें 2 हाजी साहिबान थे, तो उनको उन लोगों ने हराया। हालांकि मेरी कम्युनिटी का वोट 63,000 में 13,000 था, उसमें 5-6,000 7,000 पोल हुआ, 2,000 बीजेपी ले गई, 4-5,000 मैं भी ले गया। तो वो उतना मैटर नहीं करता था कि मुस्लिम बरादरी ने मुझे जिताया। और देखिए, 2 हाजी जिसके खिलाफ हों और नॉन मुस्लिम उनके खिलाफ लड़ रहा हो, तो ये उन लोगों का प्यार है। और ये एक मिसाल है, ये जम्मू कश्मीर की मिसाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में मिसाल रही कि गैर मुस्लिम पे एक मुस्लिम बरादरी ने भरोसा किया और जिताया। और मैं वादा करता हूँ उनसे, मैं इस भरोसे पे उतरूँगा। सर, मैंने आपका वो स्टेटमेंट सुना था जब आप जीत गए और आपने जीतने के बाद वहाँ पर कहा कि मुझे उन लोगों ने वोट दिया, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए आपने बात की थी। वो क्या बात थी, मैं सुनाना चाहूँगी लोगों को। देखिए, आपने पिछले दिनों एक वीडियो सुनी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कौन था कौन नहीं, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ गंदी बातें बोली थी, जिसकी मज़म्मत भी मैंने की थी। ये जवाब उसको था कि देखिए, जिस मुस्लिम बरादरी को आप इतना कुछ बोल रहे हो, उनके मतलब हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, नबी पाक के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, वो लोग कैसे हैं और आप लोग कैसे हो, ये उनको जवाब था। चलिए, मैं आपसे ना सोर्सेज के हवाले से जो खबर मुझ तक पहुंची थी उस पर बात करते हैं। आपकी उमर अब्दुल्ला से बात हुई थी, लेकिन फिर आपको क्यों एज एन इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा? देखिए, जब कांग्रेस एनसी का गठबंधन हुआ, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जो 5 सीटें कांग्रेस ने ली वो हमारी सीटें हैं, वो जीती हुई सीटें हमारी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया होता हमारे हाईकमान ने, तो हम 60 से ज़्यादा सीटें ले जाते जम्मू कश्मीर में। तो खैर, कुछ मजबूरी, कोई जम्मू कश्मीर की मजबूरी नहीं है, दिल्ली की भी मजबूरी हो सकती है, आने वाले वक्त की भी मजबूरी हो सकती है कि वो लोग सोच वाले हैं, हम छोटी सोच वाले हैं, हम यही तो बात करेंगे कि गलत हुआ। लेकिन जो बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं वो आने वाले प्लान को देखते हैं, आने वाले टाइम को देखते हैं, आने वाला टाइम शायद अच्छा होगा। तो मेरी ही सीट पे, हालांकि मैंने कहा पूरी चुनाव वैली में जिनके मैंडेट काटे जा रहे हैं फ्रेंडली लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, लेकिन पूरी कांग्रेस अड़क गई कि हम 90 सीटों पे तब कंप्रोमाइज़ करेंगे जब इंद्रवाल की सीट सिर्फ हमें दी जाएगी। तो फिर देखो, 99 सीट कुर्बान नहीं होती, 1 सीट तो हो सकती थी। लेकिन सर, आपने उनको दिखा दिया कि फाइन है। हाँ, मैंने तब भी बोला था अपने फारूक साहब को कि फारूक साहब फ़ोन पे कि मैं जीत के आ रहा हूँ, फिक्र नहीं करो आप भले ही आप मुझे दरवाजे से निकालोगे, मैं खिड़की से वापस आने वाला हूँ।
मुझे लगता है कि अब आपका इस्तकबाल भी उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा, खिड़की छोटी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाईकमान, जहाँ उमर साहब, फारूक साहब की फैमिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही, तंजीम को ही मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, पार्टी में ऊंच नीच होती है, चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वो मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। चलिए इसी पे ना एक सवाल पूछते हैं। मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे जिन्हें मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत गाली गलौज तक भी बात पहुंच गई, लेकिन आपने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा और आपने कहा कि मैं जीत के आ रहा हूँ, दरवाज़ा बंद है, खिड़की से आ जाऊँगा। ये दिल में कौन सी ऐसी फीलिंग है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच से मुझे प्यार है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को दिया है, जो आज बीजेपी तबाह करके गई है, उस सोच के साथ में हूँ। हमें सब कुछ जो दिया है मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। ये ताज जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का एक ताज कहा जाता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। ये पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ना, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए बनी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बन के लड़ें और लोगों की खिदमत करें। लेकिन जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, अगर मैं आप पूछूं आपसे, तो लोग कहते हैं कि वो आतंकवाद फैलाते हैं, वो हक खाते हैं, वो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हिंदू को कभी सपोर्ट नहीं करते। आप एज ए हिंदू उनकी अचीवमेंट्स बता रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए एक नरेटिव है, मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ। ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये किसकी सरकार में हुई? भारतीय जनता पार्टी। ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। ये ब्रिज, इतने रोड, इतने नेशनल हाईवे, ये शायद भारतीय जनता पार्टी कब से आई है? नहीं, पिछले 10 साल से आई कि 1947 से आई है। 1947 के बाद जो डेवलपमेंट हुई, इन्होंने क्या काम किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो रोड बनी है उसको वाइडिंग की, पहले पैसे ख़त्म किए जो लगे हुए थे, अब दोबारा उसको 2-2 मीटर खोदने के लिए, क्योंकि कंपनियां दिल्ली से आई थी खोदने वाली। आप मुझे एक कंपनी दिखाओ जो नेशनल हाईवे बना रही है, वो जम्मू कश्मीर की। सेटलमेंट वहाँ से होती, पैसा उनके लिए है। आप मुझे बताओ, रोज़गार के लिए कितने पैसे दिए, कितना रोज़गार दिया बीजेपी ने? कौम किस से बनेगी? रोज़गार से बनेगी। हर चीज़ जो है रोज़गार है। बेरोज़गारी को ख़त्म करना था, महंगाई को ख़त्म करना था। एक सिलेंडर फ्री दिया, फिर वही सिलेंडर 1100-1200 रुपये में दिया। बिजली किराया कहाँ है? स्मार्ट मीटर कहाँ है? मगर मैं जम्मू वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को, कि जब आपको दुख लगता है, स्मार्ट मीटर, बिजली फीस, वो चीज़ें, तो तब आप गालियाँ देते हो। जब आपको वोट डालने का टाइम आता है तो तब कहाँ जाते हो? सिर्फ मज़हब के नाम पे वोट देते हो, डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोट नहीं देता। खैर, चलिए, सरकार हमारी बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी, पूरे 5 साल चलेगी। हम इसी 5 साल में अगले 5 साल की तैयारी करेंगे। ये अच्छा, चलिए, आपने देखा कि एक नैरेटिव फैल गया वोटिंग से कुछ दिन पहले, हालांकि कैंपेन में नहीं था, वोटिंग से कुछ देर पहले, कि हमें जो है वो डोगरा सीएम चाहिए और सीएम जो है वो जम्मू का चाहिए। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये कभी हो सकता है? अच्छा ठीक है, नहीं हो सकता, आप बताइए कैसे नहीं हो सकता? मतलब लोग चाहते हैं। नहीं, लोगों के चाहने से क्या होगा? ये स्टेट कहाँ की और है? ये स्टेट किसकी है? आप मत दीजिए जम्मू वाले, अगर नहीं वोट भी करते हैं। देखो कि नहीं किया वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को। चलो, पीर पंजाल, चुनाव बेली, बन्नी वगैरह इस एरिया में पुंछ राजौरी से कैंडिडेट तो 14 सीटें तो जम्मू प्रांत से भी आई। 14 सीटें तो जम्मू प्रांत से, मैन जम्मू से नहीं आई, बाकी एरिया से तो आई। तो अगर सारी की सारी सीटें भी देते हैं तो आप कितनी सीटों पे सरकार बना? 48 सीटों पे सरकार बनेगी ना। तो उसमें तो 47 कश्मीर में है, फिर तो चनाबेली भी है, पीर पंजाल है, बन्नी है, कुठवा है। प्रॉपर जम्मू अगर नहीं वोट करता है तब भी सरकार कश्मीर से ही बनेगी। ये हम लोगों को वोट लेने के लिए, फिसलाने के लिए ये सारी आवाज़ें, ये इलेक्शन के वक्त सीएम बनते हैं, इलेक्शन के बाद सीएम कश्मीर का ही होता है। मतलब लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इस बार हो जाना चाहिए, इस बार जम्मू का सीएम होना चाहिए, बड़ी देर हो गई कश्मीर के सीएम को बनते बनते। तो क्यों नहीं बनाया? उन लोगों से सवाल कीजिए ना, कहाँ है उनका सीएम? 29 पे अटके हैं ना। हाँ, तो सीएम तो 48 पे बनेगा, बना दीजिए ना सीएम। उठाए थे ना कश्मीर में ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम। इंजीनियर रशीद को भी बाहर लाया था ना, कहाँ है बेचारा? मसा 125 वोट से उसके भाई की इज्जत बची, तो नहीं तो वो भी गया था। कहाँ है पीडीपी?
पीडीपी ने जो जम्मू कश्मीर को बीजेपी के साथ सरकार बना के नुकसान किया, वो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा आज? कोई नहीं कर सकता है। अब हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली से, हमें अपनी ताज दफ़ा 370 आप ही रखिए। वो लड़ाई कोर्ट की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अगर कोई चैलेंज करेगा वो पार्टी देखेगी, वो कौन देखेगा कौन नहीं। हमें हक अपना स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, बस यही बड़ी मेहरबानी होगी। यही सीएम बीजेपी का होगा जो हमें स्टेटस वापस मिलेगा अपना। हम अपने तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और हम चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा वापस मिले, यहाँ हम डेवलपमेंट करें, अपने तरीके से करें। नहीं तो कंट्रोल अगर उनके पास रहा तो फिर तो वही सरकार चला रहे हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, आप भी कल कश्मीर जा रहे होंगे, तो मुझे ये बताइए कि सोर्सेज के हवाले से जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि जो भी जा रहा है वो मिनिस्ट्री मांग रहा है, कि आपने भी कुछ ऐसा रखा है प्रपोजल? ये मिनिस्ट्री क्या होती है? मिनिस्टर हर एमएलए होता है जिसको लोग चुन के भेजते हैं। देखिए, उमर साहब अभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पहले तो एमएलए बनाना वो। तो अगर आपके पास 9 मिनिस्टर या 10 मिनिस्टर बनाने हैं, वो पार्टी हाईकमान फैसला लेगी कौन किस काबिल है, कौन कैसा काम करेगा, वो बनाएगी। हम उनके कहने पे चलेंगे और उनकी डायरेक्शन पे चलेंगे। आप बिल्कुल उन्हीं की डायरेक्शन पे चलेंगे? बिल्कुल, जो पार्टी का फैसला होगा वो सब आंखों पे, हमेशा आंखों पे है वो। हम पार्टी के बाहर नहीं है। पार्टी मेरा, जब चीफ मिनिस्टर मेरी पार्टी का है तो मुझे मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है? अगर बनाते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मैं यहाँ से कहूँ कि उमर साहब, फारूक साहब मुझे मंत्री बनाए, मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़के आया हूँ। कोई बात नहीं है, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, मैं काम करूँगा। मेरा सीएम है, मुझे क्या ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारेलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, जैसे इनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि ये मज़हब से हटकर जो है वो बात करते हैं और लोगों के लिए बात करते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी बातें हुई इनसे और हमेशा इसी तरह से हंस के जवाब देते हैं, कभी भी मज़हब को बीच में नहीं लाते और कहते हैं कि लोगों के लिए काम करना है। तो फिलहाल जितने भी लोग कह रहे थे कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जा रहे हैं वो पार्टी को ज़रूर कह रहे हैं कि हम आएंगे, आप हमें ये दीजिए। तो इनसे यही सवाल था मेरा। आई होप आपने इनका सवाल सुन लिया और आपको इनका जवाब भी मिल गया। अब आपकी क्या राय है? और कुछ ही दिनों में सरकार बनेगी, हालांकि आप ही लोगों ने उस सरकार को चुना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पहला जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो कब तक हल हो पाएगा।